नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। यह वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि धृतराष्ट्र के मन के अंदर कितना क्रोध था, उसके अंदर कितना ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ था पांडवों के प्रति, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब तक दुर्योधन जिंदा रहा तब तक वो दुर्योधन के कंधे पर अपना बंदूक रख कर चलाता रहा। हमेशा उसको ही कहता था, क्या कहूँ मेरा दुर्योधन मानता नहीं, क्या कहूँ मेरा दुर्योधन ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से वो हर बात में दुर्योधन को ही दोषी बनाता था। लेकिन उसका जो ईर्ष्या भाव है, उसके अंदर जो दुश्मनी है पांडवों के प्रति, वह हम इस समय देखेंगे जब पांडव युद्ध जीत के युधिष्ठिर के पास जाते हैं तब उनका व्यवहार कैसा होता है। एक बार दुर्योधन ने षड्यंत्र करके लाक्षागृह का निर्माण कराया। लाक्षागृह का क्या विशेषता थी? वो लाह का बना हुआ था कि आग पकड़ते ही उसमें जो रहेगा वो भस्म हो जाएगा। और वो लाक्षागृह नीचे से ऊपर तक चारों ओर लाह का बना हुआ था। तो उसमें जब भेजते हैं उनको लाक्षागृह में घूमने के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें कुछ दिन बिताने के लिए, तो विदुर धीरे से उन्हें समझा देता है, युधिष्ठिर से पूछता है कि जब वन में आग लगती है चारों ओर, तो जो चूहा है वो अपनी कैसे जान बचाता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि चूहा बिल में घुसकर बिल से एक इस पार से उस पार चला जाता है, अपनी जान बचा लेता है। तब वो इसका मतलब तुम्हारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आएगी, तुम लोग भी इसी तरह से करना, मतलब तुम जानते हो कि क्या करना है। और युधिष्ठिर जो विदुर था, उसने चुपके से लाक्षागृह के अंदर से निकलने के लिए जब आग लग जाए एक सुरंग खुदवा दी थी, जो कि उन्हें बाहर तक ले जाती थी। और जब लाक्षागृह में तो सब वो उनकी जान बचाने के लिए सुरंग थी और कुंती उन लोगों के साथ थी। तो जब आग लगा देते हैं ये लोग दुर्योधन के आदमी, तो वे सुरंग के रास्ते से पांचों पांडव और कुंती निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक जंगली जाति के 3-4 भाई थे, वे जुआ खेल रहे थे। तो ये जुआ और उनकी माँ थी, तो वे ही चारों उनकी माँ जल जाती हैं। और जो लाश मिलती है तो सोचता है ये दुर्योधन, कहता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था कि लाक्षागृह कैसा है, क्या है, ये तो सब दुर्योधन ही जानता था। अब चारों ओर ये हल्ला हो जाता है कि पांडव कुंती सहित सब जलकर भस्म हो गए। तो उस समय भी वो दुर्योधन के ऊपर ये आरोप लगा देता है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, है ना। तो इसी तरह से उसमें तो ये बच जाता है। लेकिन जब युद्ध खत्म होता है, समाप्त होता है, तो श्री कृष्ण भगवान पांडवों के सहित उनसे मिलने जाते हैं कि देखो अब तो इन्हें सिंहासन दे दो, अब तो उतरो। तो वो कहता है ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे अनुज पुत्र राज्य पाने के लायक हो गए हैं और मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ और मैं इन्हें अपने सीने से लगाता हूँ। तो वो सबको तो जानता है कि इन लोगों में ताकत बल नहीं है, सबको तो ऐसे ही आशीर्वाद देता है। लेकिन भीम को मारने के लिए वो क्या करता है कि कहता है, भीम सुना है तुम्हारे अंदर 100 हाथियों का बल है, आओ मेरे सीने से लग जाओ। तो भीम जो आने वाले थे उनके पास, तुरंत श्री कृष्ण भगवान ने एक लोहा का भीम जैसा लंबा चौड़ा आदमी बना रखा था और उसी को खड़का के धीरे से एक आवाज़ ना करे उनके पास कर दिया बिना आवाज़ किए। और उसने जो धृतराष्ट्र था उस भीम को, लोहे के भीम की जो मूर्ति थी, इतना कस के चकड़ा, इतना कस के चकड़ा कि वो लोहे की मूर्ति चढ़चढ़ा कर टूट गई।
तो श्री कृष्ण भगवान बोले, देखा है इसके अंदर कितना क्रोध ईर्ष्या भाव था। कृष्ण भगवान तो जानते थे, वे तो सारा जानता कि अब क्या होगा सब पता था। तो उन्होंने पहले ही लोहे का एक भीम बना के रखा हुआ था कि वो जरूर ये करेगा, और उस समय लोहे का भीम उनके सामने कर दिया जाएगा। तो यही इस वीडियो में जानकारी दी गई है कि जब तक दुर्योधन जिंदा था सब वो दुर्योधन के काम ऊपर डाल देता था, लेकिन अब तो स्वयं ही वो भीम को पकड़ के जकड़ के समाप्त करना चाह रहा था, लेकिन लोहे का वो टूट गया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।